नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। तमाम शुरका, ख़वातीन व हज़रात, जो हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की मोहब्बत में और आपकी विलादत की खुशियाँ मनाने के इश्तियाक़ में यहाँ पर जमा हुए, अल्लाह पाक आप सबका जमा होना, यहाँ तशरीफ़ लाना मुबारक फरमाए और हमें हमारे अज़ीम और महबूब कायद शेख़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की विलादत की खुशियाँ तशक्कुर के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हमेशा मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपने कायद की फ़िक्र का सच्चा अमीन बनकर मुल्क पाकिस्तान में, आलम इस्लाम में और इंसानियत की खिदमत कमा हक़्क़ुहु अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की आयत मुबारका जो मैंने इब्तिदा में तिलावत की है वो सूरत फ़ातिहा, वो सूरत जो हर नमाज के अंदर हर मुसलमान पढ़ता है और उसको पढ़े बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही ख़ास दर्स हर उस शख्स को अता फरमाया है जो अल्लाह उसके रसूल पर और कुरान पर ईमान रखता है। उस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, यूं कहो ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया और उन लोगों का नहीं जिन पर गदब किया गया, और ना ही गुमराहों का। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के आगाज में ही बहुत ही वाज़े अल्फाज के अंदर उसका नस्बुल ऐन समझा दिया। किन लोगों को उसने जिंदगी में रोल मॉडल बनाना है और किन लोगों को रोल मॉडल नहीं बनाना, बहुत ही वाज़े अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को और बिलखुसूस अहलियान इस्लाम को इरशाद फरमाया। अब इस पहले हिस्से में तो यूं इरशाद फरमाया कि उनका रास्ता अता फरमा जो तेरे इनाम याफ्ता है, और उनका रास्ता अता न फरमाना जिन पर तूने गजब किया, जो गुमराह कर दिए गए। एक और मुकाम पर, दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इसी कलाम की वजाहत खुद इरशाद फरमाता है कि वो इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया। सूरत निसा में अल्लाह पाक यूं गोया हुआ इरशाद फरमाता है, उन पर अल्लाह ने खास इनाम फरमाया है जो कि अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं, और ये बहुत ही अच्छे साथी। पहले इरशाद फरमाया कि उनका रास्ता मुझसे मांगो जिन पर मैंने इनाम किया है। फिर दूसरे मुकाम पर वजाहत फरमाई कि वो कौन लोग हैं। इंसान सवाल करता है ना कि मौला वो कौन लोग हैं जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह पाक फरमाता है मैंने अपने अंबिया पर इनाम किया है। मैंने फिर सिर्फ अपने अंबिया पर इनाम नहीं किया, मैंने फिर सिद्दीकीन जो कि अंबिया के उम्मती होते हैं उन पर इनाम किया है। फिर मैंने सिर्फ सिद्दीकीन पर इनाम नहीं किया, मैंने शुहदा पर इनाम किया है। ये विलायत के मुख्तलिफ मर्तबों का जिक्र हो रहा है। ये शहीद भी मर्तबा विलायत है। फिर फरमाया कि मैंने सिर्फ उन शुहदा पर ही इनाम नहीं किया, मैंने सालिहीन अहलुल्लाह पर भी इनाम किया है।
और आगे फिर अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है ये जो नबी है, ये जो सिद्दीकीन है, ये जो शुहदा है, ये जो सालिहीन है, ये कितनी प्यारी कंपनी, इन लोगों की संगत कितनी प्यारी है। अगर किसी के ये लोग साथी बन जाएं तो कितनी प्यारी सोहबत वाले। तो बहुत प्यार से अल्लाह पाक ने उन इनाम याफ्ता बंदों की निशानी भी बयान फरमा दी कि कौन है, और फिर साथ फरमा दिया कि दुनिया में दोस्तियां तलाश करते हो, दुनिया में कंपनीज तलाश करते हो, दुनिया में संगतें बनाते हो, अगर संगत बनानी है, दोस्ती करनी है, किसी की रफाकत इख्तियार करनी है, तो इनमें से किसी की रफाकत इख्तियार किया करो। किनमें से? जो अंबिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं, उन्हीं के लिए कहा कि ये बहुत अच्छे साथी हैं। ये लोग अगर किसी के साथी बन जाएं तो बहुत अच्छे साथी हैं। हाज़रीन गिरामी, अंबिया कराम के आमद का सिलसिला तो खत्म हो गया, अब उनकी तालीमात हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब अगर इसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की दिखाई हुई वो अच्छी संगत, अच्छा साथी तलाश करना हो, अब अंबिया अलैहिस्सलाम की वो जाहिरी सोहबत और संगत तो यूं मुयस्सर नहीं है, तो फिर वो अच्छे साथी सिद्दीकीन में ढूंढने होंगे, वो अच्छे साथी शुहदा में ढूंढने होंगे, वो अच्छे साथी अपने अपने दौर के सालिहीन औलिया में ढूंढने होंगे। और मुबारकबाद है तहरीक मिनहाजुल कुरान के रुफका को कि उनको अल्लाह पाक ने इस दौर में वो अच्छी संगत शेखुल इस्लाम की सूरत में अता फरमा दी है, जिसकी तरफ इशारा कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि कितने अच्छे साथी हैं। अल्लाह पाक ने वो अच्छे साथी हमें इस हमारे जमाने में अता हमें फरमा दी। उन्हीं की विलादत की खुशी और दर हकीकत वो अच्छी संगत मिल जाने की खुशी मनाने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए कि अल्लाह पाक ने वो अच्छी संगत हमें दे दी। हाज़रीन गिरामी, इसके साथ इसी के सूरत के दूसरे हिस्से में वजाहत फरमाई, और उनकी राह पर न चलना जिन पर अल्लाह पाक ने गज़ब किया, उनकी राह पर न चलना जिन्हें गुमराह कर दिया। हम इस हिस्से को बहुत लाइट लेते हैं, इस हिस्से को नहीं सही समझते। हम समझते हैं कि शायद इनमें वो लोग हैं कि जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, वो गुमराह करदा लोग हैं, या जिन पर अल्लाह पाक ने गज़ब किया। नहीं, अगर इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र किया कि इनाम याफ्ता में अंबिया भी हैं और फिर बाकी सारी कैटेगरीज हुजूर की उम्मत की हैं, खिताब भी उन्हीं से फरमा रहा है। ये सूरत पढ़ने के लिए भी मुस्लिमीन को फरमाता है, और इनाम याफ्ता बंदों की कैटेगरीज भी मुसलमानों में से ही बयान फरमा रहा है कि इनाम याफ्ता में कहीं सिद्दीक हैं, कहीं शुहदा हैं, कहीं सालिहीन हैं। तो फिर गुमराह लोग क्यों इस्लाम से बाहर ढूंढते हो? तो फिर ये समझना जरूरी है कि अल्लाह पाक उनसे जिनसे बचने के लिए कह रहा है वो भी हमारे अंदर ही है, कि जिन्हें गुमराह कर दिया गया, जिन पर अल्लाह पाक का गज़ब नाजिल हो गया, वो भी हम ही में है। जिनसे बचने की अल्लाह पाक ताकीद फरमा रहा है इस सूरत के अंदर कि उन लोगों के रास्ते पर मेरे मौला हमें चलाना जिन पर तू अपनी करम नवाजी फरमाता जाता है, और उनकी राह से हमें दूर रखना जो गुमराह कर दिए गए, जिनको दीन की सही फहमो फरासत नसीब ना हुई, जो कंफ्यूज कर दिए गए, जो शकूक व शुबहात में डाल दिए गए, जो परेशान कर दिए गए, अब वो न किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, न अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो फिर राह रास्त पर चलने वाला,
अल्लाह के बंदों की संगत इख्तियार करने वाला अहले मोहब्बत फिर हर लम्हा खुदा से ये मांगता रहता है, मेरे मौला तूने अगर इनाम याफ्ता कायद की संगत दी है फिर इसी पर हमें कारबंद रखना, उसके साथ गुमराह ना होने देना जिसको तूने कायद से गुमराह कर दिया हो। जिस पर गदब नाजिल हो गया हो हमें उससे बचा के रखना, हमें फिर उसी की संगत और सोहबत में हमेशा रखना जिस पर तेरा इनाम है, और इनाम याफ्ता के रस्तों पर हमेशा कायम और दायम रखना। ये दुआ मांगते रहा करें, ये तलकीन है। आदरीन करामी, अंबिया कराम की आमद का सिलसिला जारी और सारी रहा, जिसका आगाज सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से हो गया। फिर 1,00,000 कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए एक खास मकसद से। उनके अंदर कई रसूल थे और ज्यादातर नबी थे। सैकड़ों में रसूल थे और बेशतर बाकी तमाम 1,24,000 अंबिया वो नबी थे। यानी रसूल और नबी मिलकर कमोबेश 1,24,000 के करीब मुख्तलिफ अदवार के अंदर लोगों की रुश्द व हिदायत के लिए तशरीफ लाते रहे। एक बात गौर तलब ये है, और हम अमूमन जानते हैं इस बात को, हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, कि रसूल वो है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब भेजा तो शरीयत भी थी, और नबी वो है कि फिर उनको शरीयत नई नहीं दी जाती थी, उनसे पिछले रसूल की शरीयत को ही लेकर आगे वो बढ़ते रहते थे और दावत का काम करते रहते थे, ता वक्त के नया रसूल नई शरीयत लेकर आ जाता। इस वजह से रसूलों का अदद कम हुआ जो शरीयत के साथ आए, और अंबिया का अदद ज्यादा हुआ जो उन शरीयत वाले रसूलों के पैगाम को आम करते रहते थे। अब ये जितने भी रसूल और अंबिया कराम तशरीफ लाए, इनकी आमद के मुताला करें अगर कुरान मजीद में, तो हर जगह आपको दो मकसद नजर आते हैं। कोई फकत एक मकसद के लिए नबी और रसूल नजर नहीं आता कि वो एक मकसद के लिए आया, वो हमेशा दो मकासद के लिए आए। एक मकसद दीन की दावत और तबलीग और उसकी इशाअत, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम, और दूसरा मकसद लोगों की दुनियावी इस्लाह और लोगों की दुनिया भी संवारने के लिए और लोगों का दीन भी संवारने के लिए, यानी दोनों पहलुओं पर बैक वक्त काम करने के लिए ये अंबिया और रसूल उज़ाम तशरीफ लाते थे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम क्योंकि पहले नबी हैं अल्लाह के, तो आपकी आमद भी यूं हुई कि आपकी आमद से अल्लाह पाक ने एक तो नस्ल इंसानी का आगाज फरमा दिया, दूसरा अल्लाह पाक ने वो मुआशरा उनके वजूद से तश्कील दिया जिस मुआशरे को हजारों साल आगे चलना था, उसका आगाज और बुनियाद, यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने पहला मुआशरती निज़ाम भी अता फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बाबरकात का शऊर भी इंसान को अता फरमाया। यानी आपके वजूद से ये दोनों आगाज हो गए। और फिर जरा याद कीजिए कि कुरान मजीद का वो मुकाम जिसमें अल्लाह पाक ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को और सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि जमीन पर उतर जाओ, सूरतुल बकरा में इरशाद हुआ, और बिलाखिर हमने हुक्म दिया कि तुम नीचे उतर जाओ। और फिर आगे जरा गौर कीजिए, अल्लाह पाक फरमा रहा है कि फिर तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। अब तुम्हारे लिए जमीन में ही मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जाए करार है और नफा उठाना मुकद्दर कर दिया गया। यानी अल्लाह पाक ने इंसानियत की आगाज से पहले ही इरशाद फरमा दिया कि तुम लोगों को अब जमीन में उतार रहा हूं, अब यहां से आगे तुम एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे। कभी ताकत के लिए लड़ोगे, कभी माल के लिए लड़ोगे, कभी एक दूसरे पर बर्तरी के लिए लड़ोगे, कभी खानदानों और जात के लिए लड़ोगे, कभी मजहबी बुनियादों पर लड़ोगे, कभी फिरका वाराना बुनियादों पर लड़ोगे, कभी सियासी बुनियादों पर लड़ोगे,
गर्ज तुम लड़ते रहोगे ता वक्त के अल्लाह पाक वापस तुम्हें बुला दे। और फिर दूसरे मुकाम पर अल्लाह पाक ने फरमाया और हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुंचे तो जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना इन पर कोई खौफ तारी होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी पहले मुकाम पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से ही इरशाद फरमा रहा है अल्लाह पाक कि उतर जाओ जमीन पर, अब यहां से आगे तुम लोग लड़ते रहोगे। यानी तुम्हारे अंदर कम ज़र्फी भी पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर हमीयत का फुकदान भी हो जाएगा, तुम्हारे अंदर मुझसे दूरी भी वाक़या हो जाएगी, तुम्हारे अंदर तंग दिली भी आ जाएगी, तुम्हारे अंदर नफरतें भी दर आएंगी। तो अल्लाह पाक ने पहले फरमा दिया, लेकिन साथ फरमाया हाँ साथ एक निजाम भी दिए भेज रहा हूं कि जब जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत की आवाज पहुंचे तो जो जो उसे मान लेगा उसको ये सब कुछ दरपेश नहीं होगा, उसको अल्लाह पाक हर खौफ से भी निजात दे देगा और हर गम से भी निजात दे देगा। यानी जमीन में जो कुछ होगा वो भी इरशाद फरमा दिया और उससे बचने का तरीका भी इरशाद फरमा दिया। फिर वो रुश्द व हिदायत का सिलसिला यूं जारी हुआ कि हजार रसूल इज़ाम और अंबियाए कराम तशरीफ लाते रहे उसी हिदायत की आवाज को लेकर और मुख्तलिफ खित्तों में इलाकों में पहुंचाते चले गए। अमूमन मुख्तलिफ तारीख की जो डेट्स का अगर मुताला करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो 1,24,000 अंबिया आए हैं कमोबेश इनकी आमद के दरमियान 100 साल का फर्क हुआ करता था। यानी 100 साल के फर्क से दूसरा नबी किसी और खित्ते के अंदर या उसी खित्ते में तशरीफ लाते थे। अब क्योंकि उन अंबिया कराम की उम्रें ज्यादा थीं तो 8-8, 900 साल उम्रें थी तो वो फिर जमाना शेयर कर लेते थे, तो यूं महसूस होता था कि शायद एक ही दौर में है। जबकि अगर उनकी आमद और बेशत का जमाना नोट किया जाए तो 100 साल का फर्क हुआ करता था। लेकिन उम्रें क्योंकि लंबी थी तो फिर सैकड़ों साल एक दूसरे के साथ शेयर किया करते थे। तो ये एक तारीखी पस मंजर है जो मैंने अर्ज किया कि जो निज़ेन नशीन करने की जरूरत है। ये दावत का सिलसिला सैयदना नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने भी मजहबी पहलू पर दावत का फरीजा सरअंजाम दिया, लोगों में दावत दी और फिर लोगों इलाकाई तौर पर लोगों के सियासी मुआशी मुआशरती महाजों पर भी बात की उनके लिए भी। लेकिन लोग तब्दील न हुए, आपने बद्दुआ फरमाई और वहां पर वो फिर हमने वाकया सुन रखा है तूफान नूह का कि हर चीज खत्म हो गई, यहां तक कि अल्लाह पाक ने फिर दोबारा सरे नौ उस कायनात इंसानी को आबाद फरमाया। तो ये दो तरह के माहौल और मिजाज चलते रहे। वो रुश्द व हिदायत का काम होता रहा, कहीं पर वो लोग उनमें से मेजॉरिटी उस रुश्द व हिदायत को पाकर सवर जाते तो अल्लाह पाक उनकी दुनिया भी अच्छी कर देता और आखिरत भी अच्छी करता। कुछ लोग उस तरह मेजॉरिटी के अंदर इस्लाह ना कर पाते तो नतीजतन अल्लाह पाक फिर सिर्फ उनकी आखिरत संवारता जो लोग उस हिदायत के पैगाम को तस्लीम कर लेते और दुनिया उनकी जूं की तू रहती और वो अल्लाह का बंदा, वो अल्लाह का नबी वहां से दुआ करके चल पड़ता, वहां से छोड़कर बस्ती आगे चला जाता और बस्ती अपनी तारीकियों में गुम होकर तबाही के दहाने पर चली जाती। ये सिलसिला जारी रहा। फिर कहीं हम आगे देखते हैं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, आपने भी दोनों मुहाजों पर यूं ही मजहबी बुनियाद मुहाजों पर भी आपने तालीम फरमाई, वही हिदायत की आवाज जिसको सुनने के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि सुन लोगे तो ना कोई खौफ रहेगा ना गम रहेगा। अब जब वो दीन की हिदायत है तो उसमें खौफ और गम आखिरत का है कि अगर उनकी उस हिदायत की आवाज जो दीनी है
उसे मान लोगे तो आखिरत में कोई खौफ और गम ना होगा। और अगर उनकी दुनिया की तालीम को भी मान लोगे और उनकी दुनिया के उमूर में हिदायत को भी तस्लीम कर लोगे तो फिर दुनिया में भी ना कोई खौफ रहेगा ना गम रहेगा। अल्लाह पाक ने दोनों महाजों पर वाज़े फरमा दिया कि उनकी हिदायत मानने से खौफ और गम चला जाता है। अब उनकी फकत दीनी हिदायत मानोगे तो आखिरत का खौफ और गम जाएगा, दुनिया में तकलीफ जूं की तू रहेगी। आखिरत का गम चला जाना दुनिया की कंफर्ट कंफर्म नहीं करता, क्योंकि उनका पैगाम तो दोनों हवालों से आता रहा है अंबिया का। वो आखिरत संवारने की बात भी करते थे, दुनिया संवारने की बात भी करते थे। वो जालिम को रोकने की बात भी करते थे, मजलूम का सहारा बनने की बात भी करते थे, वो तौहीद की बात भी करते थे, वो रिसालत की बात भी करते थे। तो वो दोनों महाजों की बात करते थे। कोई अगर उनकी दीनी बात मान ले और उनकी दुनिया में उनके विजन को तस्लीम न करे तो अल्लाह आखिरत संवार देता था, क्योंकि उन्होंने दीनी बात मान ली और अपनी दीनी इस्लाह कर ली, लेकिन दुनिया में तकलीफों से निजात नहीं देता था। वो गुलामी का तौक पड़ा रहता था। हाँ, जो कामिलन विजन को तस्लीम कर लेते थे और कहते थे कि हाँ हमने इनको दीनी रहनुमा भी माना, हमने इनको अपना दुनियावी सियासी रहनुमा भी माना, तो फिर उनकी दुनिया भी सवरती थी और आखिरत भी सवरती। तो ये अंबिया कराम यूं तशरीफ लाते। तो हाजरीन करामी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आपने मजहबी दावत का फरीजा भी सरंजाम दिया और वहां नमरूद को जाकर ललकारा भी, उसको उसकी ताकत के नशे में जो बैठा था उसको ललकारा भी, उसको झंझोड़ा भी, मसाइब व आलाम का सामना भी किया, लोगों में हिदायत की आवाज को बुलंद भी किया। तो वो सारे उमूर आपने दोनों महाजों पर अंजाम दिए। फिर कहीं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं, दीनी फरीजा भी सरंजाम दे रहे हैं, बनी इसराइल को बछड़े की परस्तिश से भी रोकते हैं और फिरौन को जाकर कलमाए हक उसके सामने बुलंद करके उसकी ताकत को भी ललकारते हैं। यानी दीनी फरीजा भी सरंजाम देते हैं और दुनिया में भी कमजोरों का सहारा बनते हैं। बनी इसराइल को फिरौन के शिकंजों से निकाल कर आजादी की समत लेकर भी जाते हैं, यानी दोनों महाजों पर। और हर रसूल और नबी यही करता रहा है। कहीं कामयाबी नजर आती है और कहीं पर दुनियावी अमूर के अंदर अगर अल्लाह पाक ने इरादा नहीं फरमाया तो उस कौम की तकदीर नहीं बदलती नजर आती। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आपने भी दुनियावी और दीनी दोनों महाजों पर यूं ही पैगाम दिया, मगर आपके जिस पैगाम को जितना लोगों ने माना उतनी इस्लाह पाली। जिन महाजों पर, जिन एरियाज में आपका पैगाम तस्लीम नहीं किया, वहां पर मुश्किलात का सामना करते रहे। फिर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना अक़दस आ जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने अक़दस में भी जरा गौर कीजिए, आपने दोनों महाजों पर बैक वक्त यानी दीन की इस्लाह भी की कि अल्लाह पाक ने उनके लिए इरशाद फरमाया, वही अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत तो दीन हक के साथ भेजा और उस रसूल को हर दीन वाले पर गालिब कर दे, अगरचे मुशरिकीन को बुरा ही लगे, ये भी इरशाद फरमा दिया। कहीं इरशाद फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, कहीं पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इरशाद फरमाया कि वो वक्त याद करो, यानी कि वो दीन की इस्लाह भी फरमा रहे हैं और दुनिया की भी फरमाया। और वो वक्त याद करो जब तुम मक्की जिंदगी में अददन थोड़े थे, यानी किल्लत में थे और मुल्क में दबे हुए थे, यानी खौफ ज़दा थे और मुआशी तौर पर कमजोर और इस्तेहसाल ज़दा थे। तुम इस बात से भी खौफ ज़दा रहते थे कि ताकतवर लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, यानी समाजी तौर पर भी तुम्हें आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ नसीब नहीं था। बस हिजरत मदीना के बाद अल्लाह ने तुम्हें आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया, ठिकाना भी अता किया और इस्लामी हुकूमत और इक़्तिदार की सूरत में तुम्हें अपनी मदद से कुव्वत भी बख्श दी।
और मुआखात और अमवाल गनीमत और आज़ाद मईशत के ज़रिए तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी भी अता फरमा दी। और ये एक तवील आयत मुबारक चलती चली जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने उस दुनियावी इस्लाह की भी बात फरमाई कि तुम्हारा दीन भी हुजूर संवारते हैं और तुम्हारी दुनिया भी संवारते हैं। फिर कहीं आपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से निज़ाम दिया, कहीं सोशल एस्पेक्ट्स को एड्रेस फरमाया। तो हाज़रीन गिरामी, ये अंबिया कराम का तसलसल जारी रहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। मकसद वही कि अल्लाह पाक ने इंसान को जमीन पर उतार दिया, कहा हाँ तुम परेशान हाल रहोगे, अब जब जब मेरी तरफ से हिदायत आए जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा वो सबर जाएगा। तो फिर ये अंबिया कराम तशरीफ लाते रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीयीन है, आपके बाद क़यामत तक फिर किसी नबी और रसूल ने नहीं आना, लेकिन अल्लाह पाक का वो वादा हिदायत तो मौजूद है कि क़यामत तक वो हिदायत की आवाज तो आते रहना है, उस हिदायत की आवाज ने नहीं रुकना। तो अल्लाह पाक ने फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए ही उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दरवाजा खोल दिया। पहले अंबिया की जिंदगी में तो एक शरीयत जाती तो दूसरा नबी आ जाता, अब हुजूर के बाद तो कोई नबी नहीं आना और ना जाने कितने हजार साल क़यामत को बाकी हों। तो हर 100 साल के बाद जमाने बदल जाते हैं, जबानों की रीत रिवाज बदल जाते हैं, जबानों की सकाफत बदल जाती है, जरूरतें बदल जाती हैं। ये पिछले 20-30 साल में जरा गौर कीजिए, इस नस्ल ने कितनी नई चीजें देख ली हैं। खास तौर पे जो 80s के बाद लोग पैदा हुए हैं, 70s और 80s से, वो जरा नौजवान नस्ल और आज अपनी 40s में होंगे, उन्होंने VHS वीडियो कैसेट्स भी देख ली, ऑडियो कैसेट्स भी देखी हैं, उन्होंने CDs भी देखी हैं, उन्होंने DVDs का जमाना भी देखा है, उन्होंने USBs का जमाना भी देखा है, और आज अब वो सोशल मीडिया का जमाना भी देख रहे हैं। यानी 20-30 साल के अंदर वो क्या कुछ देख के गुजर गए। टेलीफोन की कितनी अकसाम देख ली हैं इतनी सी जमाने के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बदलते दौर के चैलेंजेस और फितनों के इस माहौल में अपने ईमान की हिफाजत, फिक्री इस्लाह और दीन मतीन की सच्ची खिदमत के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जहाँ इल्म, अमन और मोहब्बत का पैगाम मिले। मुजद्दिद रवां सदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की सरपरस्ती में तहरीक मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल आपको दावत देती है कि आप भी इस तजदीदी और दावती सफ़र का हिस्सा बने। आइए शेखुल इस्लाम के इल्मी व फिक्री मिशन को मजबूत करने और दुनिया भर में इस्लाम का हकीकी व पुरअमन चेहरा आम करने के लिए हमारी रफ़ाकत हासिल करें। सवाल पैदा होता है, रफ़ाकत क्यों हासिल करें? इसलिए मशाइख इज़ाम और औलिया और सालिहीन के फैज़ से जुड़ने के लिए, नस्ल नौ की ईमान अफरोज़ तरबियत और फिक्री तजदीद से हम आहंग होने के लिए, दुनिया भर में इस्लाम के पैगाम अमन व मोहब्बत को आम करने का ज़रिया बनने के लिए, क्योंकि तनहा पानी का एक गिलास महदूद होता है, लेकिन जब वो समुंदर में शामिल हो जाता है तो समुंदर की वुसअतों का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह नेक लोगों की सोबत और खैर के काफिले से वाबस्तगी इंसान को तन्हाई से निकाल कर इल्म व तरबियत, इस्तिकामत और बरकत के सफ़र पर ले जाती है। आइए इस मिशन का हिस्सा बने और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए आज ही रफ़ाकत का फॉर्म फिल करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा दुनिया में और आखिरत में ये फॉर्म फिल करना निजात का ज़रिया बनाए। बहुत शुक्रिया।